नमस्कार बच्चों। तो आप लोग को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने मिस स्लिपरी लेसन को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, है ना। मैंने आप लोग को बोला था कि ये जो आपका लेसन है मिस स्लिपरी, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था जिसमें हमने साइली के बारे में पढ़ा था कि साइली कैसे हमेशा डरी डरी सी रहती है। क्यों इतना डरी डरी सी रहती है? क्योंकि उसके मम्मी पापा घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इसके वजह से वो हमेशा डरी डरी रहती है। उसके दिमाग में बस वही चिल्लाहट ही गूंजती रहती है कि उसकी मम्मी चिल्ला रही है, उसके पापा चिल्ला रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से वो स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती है। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे पैराग्राफ देखना। द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। देखो यहाँ पे साइली बोल रही है कि जब मैं स्कूल पहुंची तो जो घंटी थी वो बज चुकी थी। द टीचर वॉज इन द क्लासरूम, और जो टीचर थी वो कहाँ पर थी? क्लासरूम में थी। आई शॉट परमिशन टू एंटर। फिर यहाँ पे साइली बोल रही है कि मैंने क्या किया, अंदर आने की उनसे परमिशन मांगी। शॉट यानी क्या होता है बच्चों? परमिशन मांगना, ओके। और परमिशन यानी क्या होता है? अनुमति। तो मैंने अंदर आने की उनसे अनुमति मांगी। द टीचर वॉर अ फ्रॉन ऑन हर फेस बट शी लेट मी एंटर एंड टोल्ड मी टू सी हर इन द टीचर्स रूम आफ्टर द क्लास। देखो बच्चों यहाँ पे साइली बोल रही है कि जो टीचर थी ना, उनका फेस थोड़ा सा क्रोध से भरा हुआ मुझे दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे क्या बोला? अंदर आने दिया। मतलब क्लास में अंदर आने के मतलब जैसे उसने परमिशन मांगी थी ना, तो टीचर ने बोला ठीक है आ जाओ, उसको परमिशन दे दी अंदर आने की। और फिर साइली से बोला, क्या बोला कि तुम मुझसे मिलना टीचर के जो जैसे टीचर्स रूम होते हैं ना, हर एक स्कूल में होते हैं, तो उधर इन्होंने मिलने के लिए बोला कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना, ओके। हर टोन वॉज नॉट अनाउंस और एंगर। अभी देखो यहाँ पे जो साइली हो गया वो क्या कहती है कि वो जो टीचर थी ना, उनका जो टोन था, यानी वो जैसे बोल रही थी ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो क्रोध में है, यानी कि गुस्से में है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एकदम प्यार से बोल रही हैं। येट एन अननोन फियर मेड मी नर्वस, ठीक है। लेकिन देखो उनकी बात में गुस्सा तो नहीं था, लेकिन फिर भी साइली बोल रही है कि मुझे मतलब ऐसा, क्योंकि वो पहले से इतना डरी डरी रहती थी, वो हमेशा टीचर से डरती थी, बड़े हो छोटे हो, लड़के हो लड़कियां हो, स्कूल में वो सबसे डरी डरी सी रहती थी, ठीक है। तो टीचर ने भले ही गुस्सा ना दिखाया हो, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर उसके मन में था, ठीक है। किसके मन में था? साइली के मन में था, जिसके वजह से वो नर्वस हो रही थी। Reassuring myself that she was kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant steps। देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि रीएश्योरिंग यानी क्या होता है बच्चों? कंफर्मिंग, ठीक है, एकदम अच्छे से कंफर्म कर लेना। तो क्या बोल रही है कि रीएश्योरिंग माई सेल्फ, यानी कि वो अपने आप को ही समझा रही थी कि नहीं नहीं वो टीचर बहुत अच्छी हैं, वो दिल की बड़ी अच्छी हैं, वो मुझे पनिश नहीं करेंगी, ठीक है। वो इस तरह से अपने आप को क्या कर रही थी? समझा रही थी। और फिर ऐसा करते करते वो अपने जो टीचर का रूम था वो वहाँ पे पहुंची, डरते डरते ही पहुंची, क्योंकि उसको पहले ही इतना डराया गया था कि बेचारी अब तो वो और भी डर रही थी, है ना। क्योंकि सब लोग हंसते थे तो वो और भी ज़्यादा डर जाती थी, इसके वजह से वो अभी भी डर रही थी, ठीक है। डरते डरते कैसे भी करके टीचर्स के रूम में पहुंची। अब देखो बच्चों आगे क्या होता है। द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल एंड आस्क्ड मी टू सिट हर साइड। देखो अभी टीचर ने क्या बोला ना, उसका स्वागत किया मुस्कुरा करके, किसके साथ? स्माइल के साथ। और उन्होंने उसको क्या बोला कि तुम आओ और मतलब मेरे पास बैठो, इस तरह से टीचर ने उसको बोला। हर टर्न माई साइज इनटू सॉब्स। अभी देखो बच्चों यहाँ पे साइज यानी क्या होता है बच्चों? गहरी सांस लेना, और सॉब्स यानी क्या होता है ना? सिसकना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइली है वो क्या कहती है कि उनके कोमल टोन ने, ठीक है, जो उनका टेंडर यानी क्या होता है बच्चों? स्नेहपूर्ण या फिर कोमल हो सकता है, ठीक है। तो उनका ये जो कोमल सा टोन था, यानी जो उनकी बातें उन्होंने जो मेरे से बोली, ठीक है, उससे क्या हुआ? जो मैं अभी तक मतलब मन ही मन में कैसे रो रही थी ना, जैसे वो अंदर से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जैसे हम लोग के भी साथ कभी कभी होता है ना, हम अंदर से तो रोते रहते हैं लेकिन बाहर वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो ही हमको कोई कुछ पूछता है तो हमारा पूरा जो रोने मतलब हम जो अंदर अंदर रो रहे थे वो एकदम बाहर निकल आता है और जोर जोर से रोने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से साइली के साथ भी हुआ। अभी तक तो वो अंदर से बेचारी रो रही थी, लेकिन जब टीचर ने ऐसा बोला, ठीक है, तो वो ऐसा सिसकने लगी, ओके। कौन? साइली। तो अभी देखो आगे क्या होता है। शी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माइन एंड पैटिंग मी ऑन द हेड
सेड व्हाट मेक्स यू क्राई माय चाइल्ड। देखो अभी टीचर ने क्या किया, जो उनका चेयर था ना उसको साइली के पास उन्होंने खिसकाया, ठीक है, एकदम पास में लेकर के गई और फिर उसको धीरे से थपथपाया, ठीक है, थपथपाना पता है ना, ऐसे धीरे से उसको थपथपाया और उसके ऐसे सिर को, और कहती हैं कि क्या हुआ मेरी बच्ची, ठीक है, पूछ रही है साइली को कि क्या हुआ मेरी बच्ची। आई हैवंट सेड यू अ वर्ड टू यू, यानी कि मैंने तो तुमको एक वर्ड भी नहीं कहा। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यू, ठीक है, पहले देखो टीचर ने अपनी कुर्सी उसके पास लेकर के गई और फिर उसके सिर को धीरे से सहलाया और कहा कि व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड, यानी कि तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची, मैंने तो तुम्हें एक वर्ड भी नहीं कहा है। और फिर वो थोड़ा सा रुकी। आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, पॉज यानी क्या होता है, रुकना, जैसे हमको वीडियो देखते हैं तो उसको पॉज करते हैं ना, वही, ठीक है। तो टीचर थोड़ा सा रुके और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया। क्या कहती हैं, टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज, मतलब कहती हैं कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कन्फाइड इन मी फॉर आई एम नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू। फिर देखो अभी टीचर ने क्या बोला, कन्फाइड, कन्फाइड यानी क्या होता है बच्चों, शेयर अ सीक्रेट, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे राज की बात है, तुम क्यों रो रही हो वो मुझे क्या करो बताओ। कन्फाइड मतलब क्या होता है, मेरे साथ क्या करो, शेयर करो। टीचर ने क्या बोला कि तुमको कौन दुखी कर रहा है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी नहीं हूँ क्या। देखो इन्होंने क्या बोला, देखो टीचर इसको कितने प्यार से मना रही है, कह रही हैं कि मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ क्या, मुझे बताओ क्या हुआ, ठीक है। तो आगे देखो, अ रेयर थ्रिल रैन दो माई एंटायर फ्रेम। अभी देखो यहाँ पे साइली क्या कहती है कि साइली ने बोला कि रेयर थ्रिल, अभी बच्चों थ्रिल यानी क्या होता है, ग्रेट जॉय यानी कि आनंद, ठीक है, ग्रेट जॉय यानी कि आनंद। तो जो साइली थी ना, इसके पूरे शरीर में एक आनंद क्या क्या हुआ, उमड़ पड़ा, क्योंकि इतना प्यार उसको कहीं से भी नहीं मिला था, पहले तो कभी नहीं मिला था। उसकी मम्मी तो उसको हमेशा चिल्लाते ही रहती थी और टीचर्स भी वैसे ही थे, उसको हमेशा चिल्लाते रहते थे। फिर जो उसके क्लास के सभी बच्चे थे वो भी चिढ़ाते रहते थे, तो उसको प्यार तो इतना पहले कभी नहीं मिला था। तो जब उसने अपने टीचर की इतनी बात सुनी तो उसका जो पूरा शरीर था वो एक आनंद से भर उठा। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई। देखो अभी यहाँ पे साइली क्या बोलती है कि कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको क्या करूँ, जोर से उनको लिपट जाऊँ और खूब रोऊँ, ठीक है। क्लिंग यानी क्या होता है बच्चों, लिपटना या फिर मतलब कस करके पकड़ लेना, ठीक है। तो साइली को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ समय के लिए उसको ऐसा लगा कि टीचर को मैं पकड़ लूं और खूब रोऊं। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो। फिर यहाँ पे साइली बोल रही है कि ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो बस सोच रही थी कि ऐसे टीचर को पकड़ लूं, रो, लेकिन साइली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट आई केप्ट गैजिंग एट हर विथ टीयरफुल आईज, ठीक है, उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, मतलब उनको लिपट करके रोई नहीं, लेकिन उनको ही देख रही थी आंसुओं से भरी हुई आंखों से। कौन, साइली। समझ में आया आप लोगों को इतना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि टेंडरली टीचर कंटिन्यू डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी। देखो फिर धीरे धीरे मतलब जो टीचर थी उन्होंने कंटिन्यू किया, यानी कि कोमल स्वर में कहा, क्या कहा कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी। क्या बोला इन्होंने कि क्या तुम दीदी का मीनिंग जानती हो, ऐसा वो साइली से बोल रही हैं। इट मीन्स एल्डर सिस्टर, दीदी यानी क्या होता है, बड़ी बहन। वॉन्ट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल्स। फिर देखो यहाँ पे ये क्या कहती हैं कि क्या तुम अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में अपने दीदी को नहीं बताओगी। समझ में आ रहा है। देखो पहले टीचर ने कहा था ना कि क्या मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ, अब फिर पूछ रही है कि क्या तुम बहन का मतलब जानती हो, दीदी यानी क्या होता है, बड़ी दीदी। तो क्या तुम अपनी बड़ी दीदी के साथ अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करोगी। अमिड सॉब्स आई सेड द गर्ल्स कीप टीजिंग मी शी लाफ। देखो अभी क्या होता है कि मतलब इसी बीच जब वो ऐसा पूछ रही थी तभी जो साइली थी उसने क्या कहा कि जो गर्ल्स है वो सभी मुझे क्या करती रहती है, चिढ़ाती रहती है, परेशान करती रहती हैं। तब जाके वो क्या की, हंसी, ठीक है, सी लाफ्ड, यानी कि जो टीचर थी वो हंसी। वाई आर यू स्केयर्ड ऑफ देम। फिर इन्होंने क्या बोला कि तुम उनसे डरती क्यों हो। क्या बोला इन्होंने कि तुम उनसे क्यों डरती हो। इफ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर। क्या बोला इन्होंने कि अगर तुम ऐसे ही रोओगी, ऐसे ही परेशान होगी उनके चिढ़ाने से, तो वो क्या करेंगे, तुमको और भी ज्यादा चिढ़ाएंगे।
फिर आगे क्या है देखो, इफ़ यू क्राई लाइक दिस, ये तो हो गया, सो इग्नोर्स देम हु इज़ योर फ्रेंड। देखो अभी जो टीचर थी उन्होंने क्या बोला कि तुम अगर ऐसे ही चिढ़ती रहोगी, क्योंकि साइली ने बोला ना कि सारी लड़कियां मुझे क्या करती है, क्लास की लड़कियां मुझे चिढ़ाती है, तो टीचर ने बोला कि पहले तो वो हंसी, ठीक है, पहले वो हंसी और फिर कहती हैं कि अगर तुम इतना चिढ़ोगी तो वो तुम्हें चिढ़ाएंगे ही, उनको क्या करो, इग्नोर करो, यानी कि अनदेखा करो। और फिर इन्होंने पूछा कि हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, यानी कि तुम्हारी सहेली कौन है, ठीक है। फिर आगे देखो, आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल्ड। फिर यहाँ पे जो साइली थी उसने क्या किया, उसने अपने सिर को हिला दिया, यानी साइली का तो कोई भी फ्रेंड नहीं था ना, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, कोई भी उसका दोस्त नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने सिर को इस तरीके से हिला दिया, तो टीचर जो थी वो हंसी। इट सेम द टीचर हैड पोर्ड हर स्माइल into my eyes like to be my friend she said। देखो अभी वो जो टीचर है वो क्या कहती हैं कि टीचर ने नहीं कहा, पहले तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारी दोस्त कौन है, तो साइली ने क्या किया, अपने सिर को हिला दिया, क्योंकि उसका तो कोई दोस्त था ही नहीं। तभी टीचर ने क्या किया, स्माइल किया, और साइली को ऐसा लग रहा था जब उन्होंने स्माइल किया तो साइली अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, इट सीम द टीचर्स हैड पोर्ड हर स्माइल इनटू माई आईज, यानी कि जो साइली थी उसको ऐसा लग रहा था कि टीचर ने अपनी स्माइल को मेरी आंखों में क्या कर दिया है, उड़ेल दिया है। लाइक टू बी माई फ्रेंड सी सेड। देखो अभी टीचर क्या कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी, समझ में आया क्या बोला इन्होंने, कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगी, ठीक है, ऐसा टीचर ने बोला। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या दिया है देखो, द बेल रैंग, यानी कि घंटी क्या हुई, बजी। शी रोज, मतलब जो टीचर थी वो उठी। विथ अ टेंडर पैट ऑन माई बैक शी सेड लिसन यू आर अ सिस्टर ऑल राइट, नाउ यू आर अ फ्रेंड टू। देखो अभी ये टीचर ने क्या बोला कि मतलब देखो अभी घंटी बजी तो टीचर उठी, और फिर वो क्या कहती हैं, धीरे से उसके सिर पे ऐसे सहलाते हुए एक थपकी देते हुए उन्होंने कहा कि यू आर अ सिस्टर ऑल राइट, यानी तुम मेरी सिस्टर तो पहले से ही थी, अब तुम मेरी फ्रेंड भी बन चुकी हो। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव। फिर टीचर क्या कहती है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को कैसा देखना चाहती हूँ, बहादुर देखना चाहती हूँ। कोई भी मतलब कोई मेरा फ्रेंड हो और वो डरा डरा रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तुम मेरी दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें क्या होना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए, यानी किसी से भी डरना नहीं चाहिए। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव। फिर यहाँ देखो टीचर ने क्या बोला कि तुम्हें क्या बनना है, ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। फिर देखो यहाँ पे टीचर क्या कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। रेस्ट एश्योर्ड माई लिटिल पाल। अभी बच्चों पाल का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि मेरी छोटी सी दोस्त, मेरी नन्ही मुन्नी मित्र, तुम्हें क्या बनना होगा, बहादुर बनना ही होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। नाउ राइज एंड होप ऑफ योर क्लास। फिर यहाँ पे जो टीचर है उन्होंने क्या बोला कि चलो अब उठो और अपने क्लास में भागो। समझे इतना मतलब क्या हुआ, देखो अभी टीचर इसको कितने प्यार से सहला रही है, क्योंकि ये जो साइली थी ना उसको इसी प्यार की ज़रूरत थी जो उसको कहीं से भी नहीं मिला था, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को इतना प्यार मिले तो वो मतलब अपने आप ही ठीक हो जाएगा ना। वो तो सिचुएशन ही कैसी मतलब कुछ ऐसी हो गई थी जिसके वजह से साइली इतना परेशान रहती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। वो चाहती थी करना लेकिन फिर भी नहीं कर पाती थी। लेकिन अब देखना, अब इसको टीचर का प्यार मिला है ना तो ये पक्का कर लेगी, जो भी इसको काम करना रहेगा वो एकदम अच्छे से करेगी। अब आप आगे देखना कहानी में क्या होता है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम लोग और भी अच्छे से सब कुछ समझेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे साइली क्या कहती है, देखो एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश रेड हॉट टू द ईयर टिप्स। देखो यहाँ पे साइली ने क्या बोला कि एक्साइटमेंट यानी क्या होता है बच्चों, उत्साह। तो उत्साह की वजह से जो मेरा चेहरा था वो कैसा हो चुका था, लाल हो गया था, और कान के टिप्स भी कैसे हो चुके थे, लाल लाल और गरम गरम हो चुके थे, ठीक है। नेवर बिफोर हैड एनीवन लेविस्ड लव ऑन मी दस एंड हियर was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. देखो अभी यहाँ पे जो साइली है वो अंदर से बहुत खुश है। वो क्या बोल रही है कि never before had anyone lavished। lavished मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
पोर्ड इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी कि मुझे इतना प्यार किसी ने भी इससे पहले नहीं दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी टीचर थी उन्होंने पहले तो मुझे सिस्टर बनाया और फिर मुझे अपनी दोस्त भी बना लिया, ठीक है। जो साइली थी वो एकदम एकदम अपने आप में बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी, ठीक है। वो इतना खुश हो रही थी कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था मैं क्या क्या करूँ। ओके, समझ में आया। चक्कल यानी क्या होता है बच्चों, हंसना, ठीक है। उसको बार बार अंदर ही अंदर खूब हंसी आ रही, खूब हंसी आ रही है, वो क्या करे उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। उसकी जो हंसी थी ना वो अनकंट्रोल हो गई थी, ठीक है, कंट्रोल से बाहर। अब आगे देखो, ऑन विंग फीट आई रैन टू माई क्लास। अभी देखो यहाँ पे साइली ने क्या बोला कि मैं पंखों वाले पैरों से, अभी पंखों वाले पैरों मतलब क्या, वो एकदम जोर से भाग करके गई। जैसे पंख, जो चिड़िया के पंख होते हैं वो इसको फड़फड़ाती है, कितनी तेजी से भागती है, उसी तरीके से जो साइली थी वो खूब जोर से भागी अपने क्लास में। सून आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रिवरी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है कि जल्द ही क्या हुआ कि मैं, रिवरी मतलब क्या होता है बच्चों, ड्रीमी स्लीप, यानी कि दिन में ही सपने देखना, ठीक है। तो साइली क्या बोल रही है कि मैं जल्दी ही दिन के सपने में क्या हो गई, खो गई, ठीक है। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास ऑफ वाइल्ड गर्ल्स हुज प्राइम पास टाइम वॉज टीजिंग मी। देखो फिर यहाँ पे वो जो साइली वो क्या कहती है कि मैं तो भाग करके फटाक से क्लास में गई और मैं दिन के सपने में क्या हो गई, खो गई, ठीक है। मैं तो ये भूल ही गई कि मैं उन जंगली, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली गर्ल्स के बीच में बैठी हूँ जो मुझे मतलब जो जिनका मेन काम क्या रहता है, मुझे चिढ़ाना ही इनका काम रहता है, जो मुझे हमेशा परेशान करने के मूड में रहते हैं, ठीक है। मैं तो उनको 1 मिनट के लिए भूल ही गई थी। During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. देखो अभी यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी कि जब क्या हुआ, ब्रेक हुआ मतलब लंच टाइम हुआ, तो जो मेरी वाटर बॉटल थी मैं उसको क्या कर रही थी, पी रही थी। तभी क्या हुआ कि फेल ऑन मी एंड आई गॉट फुली ड्रेंच, यानी कि वो मेरे ऊपर गिर गया और मैं पूरी की पूरी क्या हो गई, भीग गई, ठीक है। ड्रेंच यानी क्या होता है बच्चों, भीग जाना, पूरी तरह से भीग जाना। तो जो साइली थी वो पूरी तरह से भीग गई। राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट। अभी देखो जो कौन थे, माया और चंदा, ठीक है, वो अभी उसके सामने ही खड़े थे और खूब जोर जोर का एकदम दिल खोल के वो लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है। चंदा टीज्ड from the slippery hand slippery the slippery bottle went slip 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 and now let's watch the fun said वीना। देखो क्या होता है कि जो चंदा थी, ठीक है, चंदा ने चिढ़ाते हुए क्या कहा कि स्लीपरी के हाथों से, यानी फिसलने वाली लड़की के हाथों से क्या हुआ, जो बॉटल था वो फिसल गया। फिर वीना कहती है स्लिप 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 एंड नाउ लेट्स वॉच द फन, चलो अब हम लोग क्या देखें, तमाशा देखें, ऐसे करके वीना ने कहा, ठीक है। अभी आगे देखो बच्चों क्या होता है। आई वॉज स्क्विजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक। अब ये साइली क्या कह रही है कि मैं क्या कर रही थी, जो मेरी गीली फ्रॉक थी मैं उसको क्या कर रही थी, उसको निचोड़ रही थी, उससे पानी को पूरा निकाल रही थी, ठीक है। फिर रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड्स आई टर्न माई बैक टू देम एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली। फिर यहाँ पे साइली बोल रही है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने टीचर के वर्ड्स को याद किया जो उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने क्या किया, मैं पीछे की तरफ मुड़ गई, वो लोग उधर हंस रहे थे, मैं पीछे की तरफ मुड़ गई और मैंने उनको कम्प्लीटली पूरा के पूरा क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दे वर नॉन प्लस्ड, यानी कि वो क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए। वो उनको अब ये समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, है ना, क्योंकि साइली ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया ना। वो लोग, अच्छा एक बात तो आप भी मानोगे कि कोई आपको कब चिढ़ाता है, जब आप चिढ़ते हो तब। अगर आप उनको, जैसे आप में से भी कई सारे बच्चे होंगे जिनके साथ साइली के जैसा होता होगा कि सब बच्चे उनको चिढ़ाते होंगे, है ना। तो उस टाइम पे देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को चिढ़ना नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, एकदम शांत रहना, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करना है। वो आपको कितना चिढ़ाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब वो थक जाएगा। जैसे अभी जो साइली के फ्रेंड्स नहीं थे, जो इसको चिढ़ाते रहते थे, क्लास की लड़कियां थी, जब साइली ने इनको इग्नोर किया तब तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करें, क्योंकि पहले साइली चिढ़ती थी, ठीक है,
तब इसकी वजह से ये लोग बहुत चिढ़ाते थे। लेकिन जब साइली अभी उनको इग्नोर कर रही है तो ये लोग भी कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें। ठीक है, तो आप में से अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा हो तो बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है, उनको कंप्लीटली इग्नोर करना। ओके, चलो आगे देखते हैं। आई सेंस्ड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री। फिर देखो यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि तब मुझे, मतलब ये जब लड़कियां कंफ्यूज हो गई ना, तब मुझे मेरी जीत का आभास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं क्या कर रही हूँ, जीत रही हूँ। ठीक है, चलो अभी आगे देखो यहाँ पे क्या दिया है कि बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन एंड सेड टू मी, from today you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. Come, take this key, carry these notebooks to the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to sew my drawer. देखो बच्चों, अभी क्या होता है कि बिफोर द स्कूल क्लोज, यानी कि अभी छुट्टी होने से पहले टीचर ना दोबारा से क्या कि उसके क्लासरूम में आती हैं और कहती हैं कि आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब तुमको एक जिम्मेदारी दी जाती है, क्या करना है, तुम्हें रोज़ रजिस्टर लाना है, चौक लाना है, डस्टर लाना है। ठीक है, तुम्हें हर सुबह ये तीनों काम क्या करने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आओ और यहाँ पर ये चाबी लो, और ये जो नोटबुक है ना, इसको क्या करो, टीचर्स के रूम में ले जा करके रखो। इसको क्या करो, काउंट करो, और फिर जो मेरी ड्रॉवर है उसमें तुम लोग रखो। और फिर उन्होंने प्यून को क्या बोला कि इसको मेरा ड्रॉवर दिखाओ। ठीक है, इस तरह से उन्होंने प्यून को बोला। अब आगे देखो, माई अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वर नाउ फिल्ड विथ समवन मिरेकल स्ट्रेंथ। देखो अभी यहाँ पे साइली क्या बोल रही है कि जो मेरे पैर हमेशा कैसे कांपते रहते थे, आज वो एक चमत्कार, ठीक है, चमत्कार मतलब एक स्ट्रेंथ से भर गए थे। ठीक है, मिरेकल्स मतलब क्या होता है ना बच्चों, चमत्कार। ठीक है, एक चमत्कारिक स्ट्रेंथ से क्या हो गए थे, भर गए थे। मतलब मैं थोड़ा भी डर नहीं रही थी। पहले कैसे मेरे पैर कांपने लगते थे, अगर टीचर बुलाती थी तो मैं कैसे कांपते कांपते जाती थी, लेकिन आज मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। आई रस्ड enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy. When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. देखो फिर यहाँ पे जो साइली है वो क्या कहती है कि मैं उत्साहपूर्वक, यानी कि एकदम खुशी के साथ मैंने क्या किया, जो मुझे जॉब दिया गया था, जो मुझे काम दिया गया था, मैंने उसको फटाफट से कर लिया। When I placed the key on the teacher's table, मतलब जब मैं क्या कर रही थी, वो जो की था, चाबी था, जब मैं अध्यापिका के मेज पे मैंने रखा तो वो धीरे से क्या की, मतलब वो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने स्माइल किया, हंसी। और फिर मैंने उनको दोबारा से, जैसे आपको देख करके कोई हंसता है तो आप बैक स्माइल देते हो ना, है ना, आप कहीं पे जा रहे हो, सामने वाला दिखे हंसे तो आप भी हंस देते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जब टीचर ने हंसा तो इसने भी हंस दिया। अब आगे देखिएगा, आई वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम टॉप टू टो। अभी देखो यहाँ पे जो साइली वो क्या कहती है कि मैं पूरे मेरे टॉप यानी ऊपर से लेकर के टो यानी क्या होता है, पैर का अंगूठा। ठीक है, ऊपर से लेकर के मैं नीचे तक पूरी की पूरी कैसी थी, रोमांचित थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आई फेल्ट माई लिटिल हार्ट इन्फ्लेट विथ प्राइज, यानी कि मैं अपने नन्हे से हृदय में गर्व से फूली नहीं समा रही थी। यानी कि जो मेरा एक नन्हा सा ये जो हृदय है, ठीक है, मैं एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी अच्छी हूँ। ठीक है, मतलब मुझे बहुत ही उस टाइम पे अच्छा फील हो रहा था। ओके, इन्फ्लेट विथ प्राइड यानी कि किससे भर गया था, गर्व से, जो मेरा हार्ट था वो भर गया था, फूला हो गया था। ठीक है, मतलब मैं फूली नहीं समा रही थी, आप ऐसे समझो। आई फाउंड नो एक्वर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन माई स्टिल वेट फ्रॉक नाउ एज थ्री नाउ वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर वाइल रिटर्निंग होम। अभी देखो यहाँ पे जो साइली वो क्या कहती है कि जो मेरी गीली फ्रॉक थी, उस फ्रॉक के साथ चलने में मुझे बिल्कुल भी बेढंगापन नहीं लग रहा था। ठीक है, पहले अगर उसकी गीली फ्रॉक होती थी तो वो चलते चलते शर्माते शर्माते चलती थी, लेकिन अब नहीं। अब वो मतलब उसकी गीली फ्रॉक भरे ही थी, लेकिन फिर भी उसको चलने में कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर। देखो अब फिर ये क्या कहती है कि और नहीं, मैं जब घर पे लौट रही थी तब मुझे थोड़ा भी, मतलब मेरे मन में थोड़ा भी कोई भी
डर नहीं था। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है ना कि नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर वाइल रिटर्निंग होम, यानी कि जब मैं घर पे आ रही थी तब मुझे कोई भी मेरे डर अंदर नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये थी सायली की कहानी। पहले वो कितना डरी डरी रहती थी क्योंकि उसको प्यार ही नहीं मिला था ना, उसकी मम्मी भी चिल्लाती रहती थी, फ्रेंड्स भी उसको चिढ़ाते थे, सब लोग उसको चिढ़ाते थे। और उसके सम्मान में इन्होंने एक छंद भी रच दिया था कि स्लिपरी स्लिपरी स्लिपिंग विदाउट मक, आस्क हर क्वेश्चन द सिंपलेस्ट, आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। ठीक है, इस तरह से उसको बोल बोल के चिढ़ाते थे। तो उस चिढ़ाने की वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। पहले तो वो घर के झगड़ों की वजह से परेशान रहती थी, ऊपर से क्लास में ये बच्चे भी इसको चिढ़ाते थे। लेकिन फिर जो टीचर थी, जब टीचर ने उसको हिम्मत बंधाई, उसको मतलब उसकी मदद की। ठीक है, एक तरह से उसकी मदद ही की ना, क्योंकि वो पहले कितना परेशान रहती थी। लेकिन जब टीचर ने उसको अपनी बहन बनाया, उसको अपना फ्रेंड बनाया, तो सायली में कितना परिवर्तन आया और सायली दूसरे बच्चों के जैसे बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये थी सायली की कहानी और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, इसका क्वेश्चन और आंसर। तो देखो बच्चों, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। देखो ये जो आपका लेसन था, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे चिट चैट दिया गया है। ठीक है, तो इसके भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। देखो आपको करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको ये लेसन का क्वेश्चन आंसर मिलेगा कैसे। देखो ये जो चैनल है ना, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर क्लास 8 का आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। उसमें देखना कि क्लास 8 का प्लेलिस्ट दिखेगा ना, उसमें देखना इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर है उसका प्लेलिस्ट कौन सा है हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको मेरे जो वीडियोस रहेंगे पूरे लाइन से मिल जाएंगे। 1.1 के मिलेंगे, 1.2, 1.3, 1.4 का भी मिलेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखना, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, चिट चैट के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने एक्सप्लेन किए एकदम प्रॉपरली। और उसके बाद ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है ना, ये भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोग को नहीं मिले, ठीक है, फिर भी आपने इतना किया, प्लेलिस्ट में गए, वहाँ पे देखा और क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है लेसन का नाम, जैसे मिस स्लीपरी। ठीक है, इस तरह से सर्च करना है मिस स्लीपरी क्लास 8 क्वेश्चन एंड आंसर बाय एसके क्लास 2.0। ठीक है, क्या डालना है, लास्ट में क्या डालना है, बाय एसके क्लास 2.0। तो जब आप ऐसा डालेंगे तब आपको वो जो वीडियो है वो एकदम टॉप पे दिख जाएगा। समझे? ओके। और मैं आप लोग को लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगी। देखिए बच्चों, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ना मैं नोट्स भी देती हूँ। मतलब जैसे आप कोई वीडियो देखते हो ना कैसे क्वेश्चन आंसर का, तो वो पीडीएफ रहता है। ठीक है, तो वो पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में अपलोड करती रहती हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो और जो भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले मिल सकती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करोगे, आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और फिर उसमें जाकर के सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, एसके क्लास। ठीक है, तो जब आप ऐसा सर्च करेंगे ना तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, टेलीग्राम चैनल, और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।